आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल में फियर इस बैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी राहुल जी की है जो कि एक बैंक में काम करते थे। तो आइए इनकी कहानी जानते हैं। एक रात की बात है, मैं बैंक से घर को लौट रहा था। काफ़ी लेट हो चुकी थी आज मुझे, और बैंक से घर की दूरी करीबन 15 किलोमीटर की होगी, जो कि हाईवे से होते हुए जाती थी। लेकिन आज काफ़ी लेट होने की वजह से हमने सोचा कि क्यों ना आज शॉर्टकट के रास्ता से चलते हैं। वह शॉर्टकट रास्ता थोड़ा सुनसान हुआ करता था, काफ़ी जंगलें हुआ करती थी, इसलिए कि उधर आबादी थोड़ा कम थी। फिर मैं अपने गाड़ी से निकल पड़ा। जब वह शॉर्टकट रास्ता से काफ़ी दूर आगे बढ़ चुका था तो रास्ते में मुझे एक औरत दिखाई दी जिसने मुझसे लिफ्ट मांगने की कोशिश की। मैंने गाड़ी रोकने की सोचा, तब तक मेरी गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। मैं गाड़ी रोककर पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मुझे गलतफहमी हो गई होगी। मैं फिर से चल दिया। फिर 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद फिर से वही औरत मुझसे लिफ्ट मांगने लगी। अब मुझे थोड़ा गड़बड़ लगने लगा। मैंने गाड़ी नहीं रुकी और बढ़ते रहा। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद मैंने जब अपने बैक मिरर पे ध्यान दिया तो वह औरत मेरी गाड़ी की पिछली सीट पे बैठी हुई मुझ पे गुर्रा रही थी। अब उसे देखते ही मैं अचानक से डर गया और गाड़ी की स्पीड और भी तेज कर दिया। अब मैं पीछे मुड़कर देखा तो उसका चेहरा देखने के बाद मैं पसीने से तरबतर हो चुका था। मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे और गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही थी। अब गाड़ी जो है मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। गाड़ी जाकर एक डिवाइडर से लड़ गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं उस गाड़ी से कैसे भी निकला और भागने लगा। भागते हुए जब देखा तो वहाँ कोई नहीं था, मैं अकेला था। लेकिन कुछ दूर जैसे ही आगे गया फिर से वही औरत मेरे पीछे पीछे आ रही थी। यह देखकर मुझे लगा कि आज तो मेरा अंतिम दिन है, क्योंकि यह चुड़ैल तो मुझे नहीं छोड़ेगी। फिर अचानक से रोड से एक ट्रक आ रही थी जिससे मुझे टक्कर हुई और मैं दूर जा गिरा और मैं बेहोश हो चुका था। जब सुबह नींद खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल वाले ने कहा कि उस एरिया के एक लकड़हारा ने मुझे लाकर हॉस्पिटल पहुंचाया और उसने कहा कि शायद यह वही चुड़ैल की कारनामा है जो कि हर रात एक न एक एक्सीडेंट करवाती ही है। यह कहकर वह आदमी हॉस्पिटल में मुझे छोड़कर चला गया। उसके बाद से आज तक मैं उस रास्ते से नहीं गया और रात को मैं कम ही बाहर निकलता हूँ, क्योंकि मुझे आज भी वह बात याद आती है तो मैं कांप जाता हूँ। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।